राहुल गांधी तो विदेश में ही रह गए और प्रियंका ने बाजी मार ली। ये क्या हुआ? क्या हुआ मुझे नहीं लगता है, लेकिन जो कुछ मैं देख रहा हूं उस पर अभी मेरा लॉजिक क्लियर नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस में जो लोग राहुल गांधी से तंग आ चुके हैं, उनको शायद कंसोलिडेट करने की प्रयास में प्रियंका लगती है। जिस ढंग से उस दिन वो चाय पान के लिए गई, सभापति ओम बिरला ने जो चाय पान वगैरह रखा था, उस वक्त हंसी मजाक के साथ राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री मोदी, उनके साथ बाकी सारे और लोग थे। तो उसने दिखा दिया कि शिष्टाचार से, प्रोटोकॉल से, सभ्यता से भी बात कर सकते हैं, हाउस में अपोज करेंगे और अच्छे संबंध। देखो एक बात होती है, आपके भी 99 एमपी है, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ ना कुछ काम होता है ना। वो अगर मिनिस्टर के पास जाकर कुछ करके ले तो हो जाएगा ना। अगर आप हमेशा तलवार तान के बैठोगे तो बात तो नहीं होगी। और मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री है जो कहता है कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, तो तलवार तान के तो आप उसके साथ बात नहीं कर सकते, ना काम कर सकते हो। तो हाउस में अपोज करेंगे, लेकिन बाहर रिश्ते में ढंग से काम कर लेंगे तो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का भी काम निकल आएगा। ये दिखाने की कोशिश प्रियंका कर रही है। शायद राहुल की उसको मंजूरी नहीं होगी, लेकिन वो आपको आपको याद होगा कि बार बार रॉबर्ट वाड्रा ट्राई कर रहा है, लेकिन सासू माँ को भरोसा नहीं है कि नाबाद बेटी और दामाद पूरी पार्टी उठाकर हाईजैक करेंगे। इसका डर शायद सासू माँ को है, और इसलिए प्रियंका को कोई बड़ी पोस्ट भी नहीं दी जा रही थी। लेकिन ये सब वायनाड ने गड़बड़ कर दिया, तो वायनाड की हम्म। जगह खाली की गई, तो वो फैमिली के लिए रखी है, इसलिए उसको वहां भेजा गया। वो तो अब हाउस में आप पहुंची, नहीं तो पिछले समय भी उसे अगर आप नहीं लड़ने वाली थी तो अमेठी से लड़ा सकते थे, लेकिन नहीं लड़े। प्रियंका बाइपोल से आई है, जनरल इलेक्शन में नहीं आई है। तो एक बात और, बहुत सारी बातें पता है मुझे कि कैसे प्रियंका अपनी माँ की ब्लैकलिस्ट में है। इसकी आज की नहीं, 2004 के 4 से लेकर बातें मुझे मालूम है, वो यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात है कि बेटी पर माँ का भरोसा नहीं है, क्योंकि बेटी शायद माँ से भी ज्यादा अपने हस्बैंड के इशारे पर चलती है। तो शायद ये तीर जो है, ये रॉबर्ट वाड्रा का भी हो सकता है। और एक है, एक और मुद्दा है, लेकिन अभी नहीं बोलूंगा, उसके बारे में मेरे दिमाग में कुछ आइडिया क्लियर नहीं है। शायद ये भी हो सकता है कि मोदी जी लॉयल अपोजिशन बनाना चाहते हैं। ये हिंट है, ये हिंट मैं दे रहा हूं आपको कि प्रियंका की मदद से मोदी जी संसद में लॉयल अपोजिशन बनाना चाहते हैं। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं। हाँ, जब मेरे सामने और ज्यादा पिक्चर क्लियर होगा तो और ज्यादा साफ साफ बोलूंगा, लेकिन आज नहीं। तो ये प्रियंका का मामला जो ऊपरी ऊपरी हम देख रहे हैं, उतना मैं तो मानता नहीं। क्योंकि हम एक देख रहे हैं कि वो चाय पीते हुए हंसी मजाक में बोल रही है, फिर नितिन गडकरी के ऑफिस में जा रही है, नितिन गडकरी उनको कुछ खिला रहे हैं, जो काम है वो करा के देंगे, अपने ऑफिसर्स को बुला के वगैरह वगैरह। इतना मुझे आसान नहीं लग रहा है, इतना आसान नहीं। अच्छा, एक बात होती है, हम जब एनालिसिस को बैठ जाते हैं ना, तो हम एक तरीके से देखते हैं। दो तीन डायमेंशंस हो सकती है जहां हमारा ध्यान नहीं जाता। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑब्वियस इज ओवरलुक्ड। हमारे हम सामने चीज होती है, ढूंढना ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो दिखती नहीं है। वैसे ही अगर हमारे दिमाग में पक्का है कि प्रियंका राहुल से अलग है, ये एक नैरेटिव दिमाग में बैठ गया, इसके पीछे और कौन कौन हो सकता है, ये दिमाग में
पता नहीं, मेरे दिमाग में दो चीजें और आई है, अभी नहीं बोलूंगा, थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाए तो एक हफ्ते भर बाद भी बोलेंगे। लेकिन एक बात है कि जो कुछ हुआ है उससे कांग्रेस में मेरा मानना है कि कांग्रेस में बहुत सारे लोग खुश हो गए कि भाई हर बार तलवार तान के रहने की जरूरत नहीं है। अगर सरकार के साथ हाउस में झगड़ा करेंगे, बाहर सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने में मदद हो सकती है। और उसका इनिशिएटिव अगर प्रियंका ले रही है तो प्रियंका की लीडरशिप चाहिए। ये सोच कांग्रेस में ये बीज बोया गया है। ये यही तो नहीं है जो ये संजय राउत कह रहे थे कि 19 तारीख को बहुत बड़ा एक भूचाल आने वाला है। नहीं, उनका भूचाल अस्पताल तक सीमित है। वो उनकी गलत फहमी ये हो गई, संजय राउत की गलत फहमी आपको समझाता हूं। उनको पृथ्वी और पृथ्वीराज इन दोनों शब्दों का फर्क नहीं समझ में आया। उनको लगा पृथ्वी बोल रही है मैं फटने वाला हूं, बोल रहा था पृथ्वीराज। पृथ्वीराज चौहान। अब आपको और एक रेफरेंस दे दूं। अब पृथ्वीराज चौहान जो बोल रहे हैं, मुझे मुझे अजीब लगा। मैं उनको बहुत बुद्धिमान समझता हूँ, मुझे उन्होंने निराश कर दिया। लेकिन और जब बातें जाती, देखो एक पहला इंसान था, उद्धव ठाकरे ने रिजाइन करने के बाद 1 घंटे में उन्होंने कहा था गलती कर दी, गलती कर दी। विधानसभा में जाकर बहुमत हार जाते तो चल जाता, कोर्ट में मामला खड़ा हो सकता था, लेकिन इन्होंने रिजाइन कर दिया, मामला चौपट हो गया। ये बोलने वाला पहला इंसान पृथ्वीराज था। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है, ये इतनी बड़ी बड़ी डिंगे मार रहे हैं कि ये एप्स्टीन फाइल आने वाली है और सुब्रमण्यम स्वामी को मिलने वाली है वगैरह वगैरह। अरे भाई 11 साल पहले 2014 में तुम्हारे नाक के नीचे से तुम्हारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत दादा पवार गवर्नर के पास गया और मैं पृथ्वीराज को दिया हुआ एनसीपी का सपोर्ट विड्रॉ करता हूं, ये कहा। उसके बाद 4 घंटों में इनको रिजाइन करना पड़ा था। अपना ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर राज्यपाल से मिलकर सपोर्ट विड्रॉ करने वाला है। इसका जिसको पता नहीं था कि 4 घंटे में मुझे रिजाइन करना पड़ेगा, वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बोल रहा है। कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है। आपके नाक के नीचे से डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपका सपोर्ट निकाल रहा है और आपको पता तक नहीं है। वो मोदी जी ने कोई एक शेर बोला था ना, तुम्हारे पैरों तले जमीन नहीं और तुमको यकीन नहीं। वो है पृथ्वीराज। अब यहाँ एक पुरानी कहानी याद आती है कि पृथ्वी शेषनाग के सर पर है, ये जो कहा जाता है। तो शेषनाग कौन है इनको पता नहीं, और ये पृथ्वीराज है।